भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह कंसाना जी और दो अन्य प्रत्याशी हैं मुरैना विधानसभा से, इसकी कैंपेनिंग चल रही है, प्रचार कर रहे हैं। और कभी आंतरिक तौर पर घरों में काम करने वाली जो घर की महिलाएं हैं वो तक प्रचार कर रही हैं, लोगों को पहुंचा रही हैं कि बीजेपी पार्टी ने और उनके जो विधायक रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया है। कैंपेनिंग कर रही हैं। उनकी कैंपेनिंग किस तरह से सफलतापूर्वक कार्य योजना के तहत क्रियान्वयन होगी, इसके बारे में हम उनसे जानेंगे। हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी धर्मपत्नी हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नाम बताइए आप। मेरा नाम मोनिका कंसाना जी। आप मैं समझता हूँ शायद ये तीसरा चुनाव है और जब आप कैंपेनिंग कर रही हैं, घर से निकलकर गली गली में कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं, महिलाओं के साथ आपकी टोली है, कैसे आप कैंपेनिंग कर रही हैं और क्या एजेंडे को लेकर के आप बात कर रही हैं, कैसे प्रत्याशी को प्रेजेंट कर रही हैं आप? देखिए, तीसरा चुनाव है और मैं तीसरे बार उतरी हूँ मैदान में। और रही एजेंडे की बात, तो एजेंडा हमारा तो बीजेपी का जो एजेंडा है वो विकास के मुद्दे ही है, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी तरह का है, पूरा विकास का एजेंडा रहेगा। और उसी के तहत ये सारी महिलाएं आज मेरे साथ जुड़ी हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो इस जो ये साथ में आपकी टोली है, इसमें मैं समझता हूँ कुछ रिलेटिव्स भी होंगे, कुछ आपकी फ्रेंड्स भी होंगे और कुछ आसपास के भी होंगे। क्या कहकर के प्रायोजन किया आपने कि भैया हम कल कैंपेनिंग करेंगे, और ये सब अलग अलग आप भी अपनी तरफ से लोगों से निवेदन कर रही हैं और बता रही हैं कि भैया बीजेपी पार्टी कैसे आपके लिए विकास कर रही है और किस तरह से ये महिलाएं आपकी नेतृत्व में काम करेंगी? देखिए, क्या मुझे कम से कम 2018 से मैं लोगों से जुड़ना शुरू हो गई थी। उसके तहत मैंने कई ऐसी महिलाओं के साथ मिली हूँ और उनका प्यार रहा है। मेरी तरफ से भी कोशिश रही है कि मैं इनकी मदद, जहाँ इन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है वहाँ मैं उपलब्ध रहूँ किसी भी तरीके से। और इसी के तहत आज ये सारी महिलाएं मेरे तहत जुड़ी हुई हैं और आगे भी जुड़ी रहूँगी। और इन्हीं के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए पूरा प्रयास करूँगी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि महिला होने के नाते आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में क्राइम का जो रेट है वो बहुत बढ़ गया है। कभी कभी सुनने में आता है महिला उत्पीड़न के मामले भी आते हैं। कुछ इस तरह की बातों में आप समझ रखती हैं? अगर रखती हैं तो हमें बताइए। देखिए, क्राइम तो इधर एमपी में अभी इतना खास तौर पे, मैं जैसे कि मैं एक महिला हूँ तो मुरैना में तो मैंने ऐसा अभी तक ऐसा कोई क्राइम देखा नहीं है, सुना नहीं है। और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो हमारा कानून, प्रशासन, शासन सब तरह से उनके सहयोग में रहेंगे आगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे महिलाओं के लिए आप जैसे अभी तक, जैसे मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है, आप क्या चाहेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है? आप क्या उम्मीद करेंगे कि अगले जो पंचवर्षीय सरकार बने या आपके जो विधायक बने, आप क्या चाहेंगे? क्या ऐसा बदलाव चाहेंगे जो महिलाओं के लिए सोफिस्टिकेटेड और हो जाए, ताकि महिलाओं को आराम से विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए, जो महिलाओं का जो विकास होता है और उनके लिए जो जन भागीदारी होती है वो और बढ़े? मतलब जैसे हम मुरैना विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी गांव आते हैं जो हमारे की महिलाएं रहती हैं गरीब, तो उनके लिए सबसे पहले एक रोज़गार, एक कोई ऐसी रोज़गार की वो स्थिति या रोज़गार पैदा हो सके उस तरह से। और उनका रहा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव होना चाहिए और बहुत अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए जानकारी होनी चाहिए। ये लास्ट में एक प्रश्न आपसे करेंगे, लास्ट में एक प्रश्न करेंगे आपसे। यदि आपको मौका मिले चुनाव लड़ने का, तो क्या ऐसा कभी कभी महिला सीट भी हो जाती है, यदि सौभाग्य ऐसा रहा या बदलाव हुआ भविष्य में, तो क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, अब मैं 5 साल से हूँ इस मैदान में, तो मेरी महिलाओं की अपेक्षाएं भी मेरे से बढ़ती और मैं ज़रूर आऊँगी। देखिए, तो उन्होंने बता दिया है कि यदि चुनाव ऐसा आता है तो महिलाओं की सीट आती है तो जरूर ये चुनाव लड़ेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।